चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक न्यू एसोसिएट को हम लोग कैसे तैयार करें। अगर ये सही तरीके से हम लोग सभी टीम में कर सकते हैं तो बहुत बड़ा यूनिट बनेगा और उसके साथ बहुत स्ट्रांग यूनिट बनेगा। लेकिन बेस ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको इस सेक्टर में काम करना है, तो इस आधार पे आपको काम करना है। इस रूल के अंदर अगर आप चलते हैं तो आपका जल्दी से उन्नति होगा, उसके साथ कंपनी का भी उन्नति होगा। तो देखिए जितने भी सारे साथी जुड़े हुए हैं, देखिए सब हम लोग जानते हैं बेसिक रूल्स क्या है, लेकिन उसको हम फॉलो करते हैं। इसलिए आज का ये जो मीटिंग लगाया गया है, ये मीटिंग ओनली फॉर हम लोग जो जानते हैं उसको रिपीट करेंगे। और उसको जब भी कोई न्यू ज्वाइन करते हैं तो देखिए वो तो या तो फिर प्लान का आधार पे वो ज्वाइन कर लेते हैं, या कभी भी वो प्रोडक्ट के आधार पे ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा दिक्कत है कि जो जितना जल्दी ज्वाइन करते हैं उतना ही जल्दी वो निकल भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपका कुछ लाइबिलिटी है, ना आपका कुछ पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ना आपका यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ पड़ा हुआ है। इसलिए क्या होता है कि जल्दी आने का बाद जल्दी वो चला भी जाता है, क्योंकि हम लोग उसको बेसिक ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम करना होगा और किस तरीके से काम करना होगा। तो आज जो ये मीटिंग होने वाला है, ये ओनली फॉर न्यू एसोसिएट को कैसे ट्रेन किया जाए इसके ऊपर ये मीटिंग होने वाला है। देखिए जब भी कोई एसोसिएट ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले उनके पास बैठिए। ज्वाइन करने का बाद काम आपका स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्वाइन कर दिए फिर उसके अगले महीने जाएंगे उसको बीवी के लिए कि आप 1000 बीवी कर लो, कंसल्टेंसी कर लो, या फिर आप 4 आदमी को जुड़ दो, उसके साथ प्रोग्राम करवा दो। ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है। उसको जब भी कोई एसोसिएट ज्वाइन करता है तो आपका सबसे पहला काम होता है उनको समझाना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। चाहे वो समझे, समझ के ज्वाइन किए या फिर ना समझ के ज्वाइन किए, लेकिन आपका बेसिक फॉर्मेट क्या है कि उसको जाके समझाना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसका फ्यूचर आने वाला क्या है। कि आप अगर लगातार इस पे जुड़ के रह सकते हो तो बहुत बड़ा फ्यूचर आपको यहाँ पर होने वाला है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे शायद न्यू एसोसिएट है, मैं उन लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए कोई पार्ट टाइम यहाँ पर काम करने के लिए आया है, 5 से 10 हजार रुपया उनको मिल जाए। कोई यहाँ पर बड़ा फ्यूचर के लिए आया है कि मुझे करोड़ों का यहाँ पर कमाना है। सबका फ्यूचर सेट है अगर सही डायरेक्शन पे हम लोग चलना शुरू करें तो। एक न्यू एसोसिएट को करोड़ों का सपना मत दिखाइए, उनको प्लान पे समझाइए कि आप ये ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, बेसिक फॉर्मेट पे आना पड़ेगा। पहले आपको 4 से 5 हजार रुपया कैसे कमाया जाएगा इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई ज्वाइन करते हैं फिर उनको वो ख्वाब दिखाना शुरू करते हैं कि आपको करोड़ों रुपया मिल सकता है। लेकिन वो भी क्या होता है, माइंडसेट कर लेता है कि मुझे करोड़ों रुपया मिलेगा। फिर 2 महीना 3 महीना बाद सर वो बोलने लगेगा कि सर कहाँ मेरे को पैसा आ रहा है। क्योंकि हमने उनको बताया कीजिए यहाँ पर लाखों इनकम मिलेगा। बेसिक स्टेप में ही आपको लेना है कि ये जिस प्रोसेस के अंदर आपको सही तरीके से लर्निंग लेके धीरे धीरे काम करना है। आप एक दिन 3 लाख नहीं, आप करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मेट के ऊपर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले उनको समझाइए कि आप कौन सा कंपनी में जुड़े हुए हैं। जैसे हैप्पी हेल्थ इंडिया का मैं बात करूं, ये 26 ईयर का कंपनी है, 26 साल पुराना कंपनी है। जो कंपनी पहले गारमेंट के ऊपर बहुत एक्सपोर्ट का काम करते थे, अभी भी उनका वो काम रनिंग है। और जो हम लोगों का प्रोडक्ट जो हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, उसका 150 से ऊपर प्रोडक्ट कंपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं। 26 ईयर कंपनी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं पूरा देश भर में। तो कंपनी का बैकग्राउंड आपको हमेशा उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी कितना स्ट्रेंथ पे है जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा तब तक वो एसोसिएट भी घबरा के रहेगा कि ये कंपनी चलेगा या बंद हो जाएगा। 2016 में जब गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक लीगल वाइज काम कर सकता है, उसके साथ हैप्पी हेल्थ इंडिया ने भी अपना नाम यहाँ पर अंकित किया। और 2016 से कंपनी अभी तक लगातार कंपनी चल रहा है। कंपनी का जो वेयर हाउस है वो ओन वेयर हाउस है, रेंटेड नहीं है। कंपनी का जो ऑफिस है वो भी आपका ओन ऑफिस है। ये सारे चीज आपको उनको पहले बेसिक पे देना पड़ेगा।
उसके साथ उनको देना पड़ेगा कि हम लोगों का प्रोडक्ट का जो नॉलेज है, एक एसोसिएट को वहां पर समझाना पड़ेगा कि हम लोगों का जो प्रोडक्ट है उनका क्या काम है, वो कब किसको दे सकते हैं। जब तक ये ट्रेनिंग आप नहीं देंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि हैप्पी हेल्थ इंडिया में क्या प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले मैंने जो चीज बताया कि कंपनी का बारे में उनको नॉलेज देना पड़ेगा। एक एसोसिएट ज्वाइन करने का बाद ही आपका काम स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले जब तक वो जुड़े नहीं थे तब तक हम लोगों का कोई भी लाइबिलिटी उसके साथ, मतलब वो हम लोगों का परिवार के साथ जुड़ गए हैं। अब उनको धीरे धीरे ट्रेनिंग देके आपको उस जगह पे लेके जाना है कि जहां पर हम लोग उसको ख्वाब दिखाए थे। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपनी का बैकग्राउंड उनको समझाना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगे, आपको धीरे धीरे उनको बता के वो समझाना है। फिर उसको क्या समझाना है कि हम लोगों का पास करीबन 400 के ऊपर प्रोडक्ट है, जिसमें से हम लोग ये प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं और इसका ये खूबी है, कब हम लोग इसको दे सकते हैं और इसको देने के बाद इसको क्या क्या फायदा आता है और क्या क्या रिजल्ट अभी तक आ चुका है। ये सारे डिटेल्स आपको उनको देना है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई एसोसिएट न्यू ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कराने का बाद उसको जब 4,500 का किट या 3,000 का किट में ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद उसके फॉलो अप लेना छोड़ देते हैं। फिर उसको बीच में फोन करते हैं कि आपका 1000 बीबी कब होने वाला है और आप प्रोग्राम रखो, प्रोग्राम में आप जाएंगे। तो प्रोग्राम वो किसके पास जाएगा, उसको तो समझाना पड़ेगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरे कंपनी का ये बैकग्राउंड है, और उसके साथ आप एक लिस्ट बनाओ। सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो है लिस्ट। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे तब तक आपका प्रोस्पेक्ट रेडी नहीं होगा और आप किसके पास जाओगे आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे। आप फोन में पूरा डिटेल्स है कि आपका पास इतना नंबर है, ये सब है, वो है, लेकिन वो फोन में नहीं रहने से होगा। आपको वो अपना नोटबुक पे डाउनलोड करना है, उसको लिखना है कि मुझे इस एसोसिएट का साथ प्रोग्राम करना है, इसके यहाँ क्वालिफिकेशन है, ये काम करते हैं और इसका ये बैकग्राउंड है। उसके साथ आप अपलाइन के साथ बैठिए, सर मेरा ये 10 लिस्ट बना है, आप 10 ही लिस्ट बनाओ। तो 10 लिस्ट बना के आप अपलाइन के साथ बैठ जाओ कि सर मेरा ये 10 लिस्ट बना है, इसका ये बैकग्राउंड है, इसके साथ हम लोग कैसे प्रोग्राम बनाए। हम लोग करते क्या है, हम लोग इस चीज को बहुत नेग्लेक्ट करके चला जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी सारे एसोसिएट है ना, उनको बेसिक फॉर्मेट पता नहीं चलता है। फिर आपको फोन करके बुलाते हैं, सर संडे को एक प्रोग्राम है, आप आ जाइए। जब आप जाते हैं तब एक दुकानदार के पास आपको वहां पर बैठाई दिया जाता है कि आप जा रहे हैं, आप एक अच्छा सूट पहन के, आप एक टाई लगा के जा रहे हैं। फिर एक दुकानदार के जहां पर आप बैठा देता है, फिर आप वहां पर करोड़ों का प्लान देना शुरू करते हो। और जब भी स्टार्ट करते हो तब भी क्या होता है, कोई ना कोई उसका पास एक किराएदार आ जाता है जो सामान खरीदने के लिए, फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हो। ये करोड़ों का बिजनेस आप जब डालते हो, जब भी कोई बिजनेस का बात होता है ना, तो वो बात करने के लिए सही टाइम, सही समय और सही जगह आपको हमेशा चूज करना पड़ता है। ये पहले से भी बात है कि स्थान काल पात्र देख के ही आपको बात करना पड़ेगा। ये चीज हमेशा, जितने भी सारे एसोसिएट है, मैं बार बार एक चीज आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी कोई अपलाइन को आपके पास बुलाएंगे कभी भी प्रोग्राम करने के लिए, तो आप रास्ता में मत बिठा दीजिए उनको, कोई भी दुकानदार के पास मत बिठा दीजिए। दुकान में बैठाइए जब दुकानदार के कस्टमर नहीं है या फिर दुकान बंद है, तब जाके वहां पर बैठाइए। तो क्या होता है कि 1-to-1 काउंसलिंग में बहुत ज्यादा वो इफेक्ट करता है। लेकिन बार बार अगर डिस्टर्ब होगा तो आपका क्या होगा, वो काम सही तरीके से नहीं होगा। जैसे आज जूम चल रहा है, मान लीजिए बाहर से बहुत साउंड आ रहा है या बार बार कोई आ रहा है, तो वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इसीलिए नया एसोसिएट को ये ट्रेनिंग भी हम लोग को देना है कि जब भी आप कोई अपलाइन को बुलाओगे तो आप सही टाइम ले लो, सही स्थान ले लो, सही जगह पे जाके हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ताकि वो प्रोग्राम आपका डन हो। क्योंकि आपका भी मनसूबा क्या रहता है कि हम जब अपलाइन को बुला रहे हैं, अपलाइन ये केस को हमको पॉजिटिव करके दे। लेकिन अपलाइन कब दे सकता है, जब आप उसके साथ तालमेल पे सही रहोगे। ऐसा होता क्या है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, तब भी होता क्या है कि फोन लेके जो नया एसोसिएट वहां पर फोन लेके काम करना शुरू करते हैं और ऑफलाइन उधर प्लान देना शुरू कर देते हैं। तो जब भी ये जो मार्केटिंग का पॉलिसी है ना, ये बहुत गंदा पॉलिसी है। क्योंकि आपका ऑफलाइन कॉन्सेंट्रेट देके वहां पर जब प्लान शो कर रहे हैं, तो आपका जिम्मेदारी है वो प्लान शो में आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि वो एसोसिएट, वो आपका एसोसिएट है, आपको पहचानते हैं। जब वो देखेगा कि ये इतना कैजुअल है, तो हम इसके साथ कैसे जुड़े, ये तो खुद ही अपना करियर के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, तो मेरे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। हर चीज को वो नोटिस करता है। जब आप इसको सही तरीके से नहीं करोगे तो वो भी सेम काज करेगा।
तो इसीलिए जो ट्रेनिंग सेशन होता है ना, ये हर कोई एसोसिएट को ये सिखाना पड़ेगा। जब भी कोई प्लान शो होता है तो आपको भी वो प्लान शो में इन्वॉल्व करना है और 100% वहां पर आपको देना है। साथ में एक बहुत बड़ा चीज है, नया एसोसिएट को समझाइए टूल किट्स। ये टूल किट्स एक ऐसा औजार है कि आप इसके द्वारा बहुत सारा काम कर सकते हो। जैसे आपका पास का प्लान का एक फाइल होना चाहिए, आपका पास अच्छा सा एक प्रोडक्ट का बुक होना चाहिए, साथ में आपका प्रोडक्ट का जो कैटलॉग है वो भी होना चाहिए कि मेरा पास इतना इतना सारा प्रोडक्ट है। आप ये देख लो कि जब आप जैसे बात कर रहे हैं, इस बात पे हम 400 प्रोडक्ट बोले, लेकिन जब आपको 400 प्रोडक्ट को मैं कैटलॉग में दिखाना शुरू करूंगा तो क्या होता है, उसमें से दो एक प्रोडक्ट आपको अच्छा भी लग सकता है। जैसे चप्पल दिखाया गया, आपको लगता है चलो मेरा तो ये जरूरत है, लेकिन आपका पास अगर कैटलॉग ही नहीं रहेगा तो आप उसको वो चीज दिखा नहीं सकते हैं। और हेल्थ का एक कैटलॉग जो बुक बोलते हैं हम लोग, वो हमेशा आपका पास रहना चाहिए। जब आप उसको पढ़ने को उल्टाते हुए जाओगे ना, तब वो खुद भी देखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है और मेरा भी शायद ये प्रॉब्लम है, मैं ये ले सकता हूँ। इसीलिए टूल किट्स का उपयोग ये नेटवर्क मार्केटिंग में मैंडेटरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ना खुद यूज करते हैं ना यूज करवा सकते हैं, मतलब किसी को ट्रेनिंग दिए है कि आप भी ये यूज करो। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग का जो न्यू जनरेशन है वो भी इसको उसी तरीके से लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये लर्न टीच और डुप्लीकेट का बिजनेस है। जो हम लोग सीखे हैं उसी से हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे। तो जब तक हम लोग डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो वो लोग भी डुप्लीकेट नहीं करेंगे। इतने इसलिए जितने भी सारे नया या ओल्ड जितने भी सारे एसोसिएट है, आप लोग टूल किट्स का उपयोग करें ही करें, क्योंकि टूल किट्स के बिना आप जब भी प्लान शो करने जाओगे तो वो प्लान शो शायद आपका ज्वाइन हो भी जाए, लेकिन वो उतना अच्छा तरीके से काम नहीं करेगा जैसे वो आप चाहते हो। ये छोटा छोटा चीज आपको और हमको हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करते जाता है। सबसे पहले मैंने बताया कंपनी का बारे में, आप पहले उनको इन्फॉर्मेशन दो। सेकंड, प्रोडक्ट के बारे में उनको समझाओ कि क्या क्या प्रोडक्ट हम लोगों का पास है, इसका क्या रिजल्ट है और आप कैसे काम कर सकते हो ये प्रोडक्ट के अंदर। और उनको समझाओ कि आप यूजर बनो। हम लोग पहले से ही उनको दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि आप हैप्पी हेल्थ इंडिया का प्रोडक्ट का यूजर बनो, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो आपका जरूरत का प्रोडक्ट है। कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो हेल्थ ओरिएंटेड, वो आपका घर में लगेगा ही लगेगा। इसके बारे में उनको डिटेल्स में समझाओ। जैसे फॉक्सलिप डीएस हो गया, तितक्योर हो गया, ये सारे चीज को उसको समझाओ कि आप पहले यूजर बनो, आपको वो कॉन्फिडेंस आए कि ये प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, मेरे को अच्छा काम आया, मतलब दूसरे को भी अच्छा काम आएगा। तो ये जब तक वो यूज नहीं करेगा तब तक उससे क्या होता है, वो आप रिजल्ट नहीं ले सकते हो। मैं जब भी कल भी एक प्रोग्राम में था तो वहां पर ऐसे बताया जा रहा, सर मुझे 1000 में भी नहीं करना पड़ेगा ना, तो बाकी मैं टीम को करा दूंगा और जिंदगी भर नहीं होगा। आप इसका प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तब आप वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ सकता है कि आप दूसरे को वो 1000 में भी करवा पाओ। आपको पहले 1000 में भी करना पड़ेगा, आपको पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको रिजल्ट को आपको आपका एसोसिएट का पास डालना पड़ेगा, तब वो कॉन्फिडेंस आपका काम करेगा। यहाँ का प्रोडक्ट काम आ सकता है, बहुत अच्छा तरीके से काम आ रहा है, मैं भी इसको प्रमोट कर सकता हूँ। तो सेल से पहले आपको उसको यूजर बनाना है, फिर उनको समझाना है कि बेसिक पार्ट क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे बताया गया है कि आपको यूजर बनो और धीरे धीरे आप कस्टमर बनाना शुरू करो। आप धीरे धीरे जब कस्टमर बनाना शुरू करोगे तो आपका आसपास में एक नाम प्रचार होना शुरू हो जाएगा। तो आपका कस्टमर जब बढ़ने शुरू होगा तो आपका एसोसिएट भी वैसे बनते शुरू होगा। इसीलिए जितने भी सारे न्यू एसोसिएट है उनके साथ एक टारगेट सेट कीजिए। जब तक आप बिना टारगेट के छूटेंगे ना, जब तक आप बिना टारगेट के रन करेंगे, आपका वो करियर 100% सफल नहीं होगा। लेकिन आप अपना टारगेट को पहले सेट कीजिए कि मेरे ये टारगेट है, मुझे एक साल में ये लेना है। इतना बड़ा टारगेट मत सेट कर दीजिए कि एक साल में वो पूरा ना हो और आप नेगेटिव बन जाओ। आप टारगेट सेट करो पहले लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म को धीरे धीरे उसको छोटा छोटा में बांट दो और आपका अपलाइन के साथ बात करो, सर मैंने ये टारगेट लिया हो, एक साल में 2 साल में मुझे इतना कमाना है और ये चीज लेना है, लेकिन उससे लिए मेरा ये छोटा छोटा जो टारगेट है इसको पूरा करना है और कैसे पूरा करना है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग विदाउट एजुकेशन के साथ काम कर रहे हैं। जिसलिए क्या होता है कि बिजनेस कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। लेकिन सही तरीके से सिस्टम के साथ अगर काम करे और हर कोई अपना टारगेट को पहले सेट करे,
तो कभी भी वो डाउनफॉल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो टारगेट आप लिए हो वो आपका एसोसिएट, जो नीचे वाला एसोसिएट है, जो आपका हॉटलाइन है, उनको भी छोटा छोटा टुकड़ों में उसको बांट दीजिए। इससे क्या होगा कि हर कोई टारगेट पूरा करने के लिए आगे जाएगा। और आपने आपका एसोसिएट को अगर कुछ भी टारगेट नहीं दिए और उसको टारगेट लेना सिखाया भी नहीं, तो मान लीजिए वो उतना अच्छा तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी सारे साथी हैं, मेरा ओल्ड हो चाहे न्यू हो, आप एक टारगेट सेट कीजिए कि आपका पूरा कर पाए, चाहे छोटा लीजिए। एक बैग खरीदने का ही टारगेट लीजिए कि 2 महीने के अंदर मुझे एक बैग खरीदना है, लेकिन उस टारगेट को आप पहले किताबों में लिखिए और अपना एसोसिएट के साथ उस पर बात करवाइए। मुझे ये इनकम करने के लिए कितना ज्वाइनिंग लाना पड़ेगा और कितना रिपर्चेज रिव्यू हमको काम करना पड़ेगा। ये हर चीज के ऊपर आपका ध्यान देना और मेरा ध्यान देना, ये एक बेसिक नियम के अंदर आता है। हम और आप जब भी कोई एसोसिएट को लाते हैं तो बहुत बड़े जिम्मेदारी के अंदर हम लोग आ जाते हैं। हर चीज को, उनको पैसा कैसे मिलेगा, उनको फ्री वॉलेट कैसे मिलेगा, उनको आपका वॉलेट के कहाँ से मिल सकता है, कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये सारे चीज को आपको वहां पर सिखाना पड़ेगा। जब आप और हम ये ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे तो ये टीम एक एडुकेशन का टीम बन जाएगा। और जब कोई टीम एडुकेटेड टीम होगा ना, तो वहां पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं करेगा। हम लोग जब भी कोई कहीं पर भी हम लोग एंट्री लेते हैं, चाहे हम लोग नर्सरी में पढ़े या फिर कोई हायर एजुकेशन पे जाए, उसका एक बेसिक रूल्स रहता है। वो वहां पर किताबें दिया जाता है, वहां पर कॉपी दिया जाता है कि कौन सा किताब आपको पढ़ना है और कब कब कौन सा किताब के साथ एग्जाम हो सकता है। ये अगर चीज नहीं होता, नया स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता, आपने जब भी उनके एक टारगेट सेट कर दिया जाता है कि 6 महीना बाद आपका एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपका इतना टारगेट है, इसको आप पढ़ के आइए, उसके अनुसार आपका एग्जाम होगा। तब क्या होता है, चाहे उसका टीचर हो, चाहे उसका पेरेंट्स हो या खुद, वो टारगेट अनुसार पढ़ना शुरू कर देता है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। और आप और हम यहाँ पर चाहते हैं कि करियर का उस पड़ाव पे जाए जहां पर हम लोग जा नहीं पाए। यहाँ पर बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है, बड़ा बड़ा काम करने के लिए बोला जाता है, लेकिन आपका साथ कोई टारगेट ही सेट नहीं हुआ है और आपने भी कोई टारगेट सेट नहीं किया है, तो कैसे हो सकता है ये पूरा। इसके लिए ये बेसिक चीज जो है ना, ये टारगेट सेट, गोल सेट, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको और मुझे यहाँ पर सक्सेस होना है तो टारगेट 100% करना पड़ेगा, जिसको हम लोग गोल सेट बोलते हैं। गोल आप बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए, लेकिन उसको बनाना आपको पड़ेगा और उसके ऊपर काम करने का काम है। ऑफलाइन का और हॉटलाइन का दोनों एक साथ वो काम करने का कोशिश करेंगे ताकि वो टारगेट आपका सक्सेस हो। इसके साथ और एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि कंपनी का जब भी कोई ऑफर आता है ना, जब भी कोई ऑफर आता है, उसको एसोसिएट के साथ बातचीत कीजिए, उसको बात करने का समझाइए कि ये ऑफर आपके लिए कितना फायदा दे सकता है, आप ये करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिल सकता है और कंपनी का ये ऑफर आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रुप पे सेंड कर देते हैं और बाद में फोन में लास्ट डेट में जाके उनको बोलते हैं कि सर आप अगर ये कर लेते तो आपको ये मिलता। नहीं यार, जब भी आपको कोई भी ऑफर या कोई भी कंपनी से इंफॉर्मेशन या टीम से इंफॉर्मेशन आते हैं, तुरंत आप उसको सभी एसोसिएट कीजिए, आपका जो कोर लीडर है उसके साथ बैठ के उस ऑफर के बारे में पूरा बताइए ताकि आपका बिजनेस बड़ा हो सके और जो ऑफर दिया गया है उनको भी वो फायदा मिले। ये बेसिक चीज आपको और मुझे ध्यान रखते हुए काम करना होगा। अगर हम लोग अपने टीम को एडुकेटेड कर पाए तो बहुत बड़ा टीम बनेगा। इसके लिए जितने भी सारे मेरा पुराना साथी है या नया जो भी जुड़ चुके हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ, कुछ बेसिक फॉर्मेट है जिसको आप लोग बार बार रिपीट कीजिए और उसके साथ आप लोग काम कीजिए। सबसे पहला है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। आप दूसरे से क्यों ये पूछेंगे कि तितकी और अच्छा है कि बुरा है, आप पहले यूज करके देखो कि तितकी और अच्छा है कि बुरा है। अगर बुरा है तो एचएचआई में काम करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अच्छा है तो पूरा वर्ल्ड भर में ये तितकी को प्रमोट करना भी हम लोगों का जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग इसमें करियर चाहते हैं। तो इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप परफेक्ट यूजर बनोगे। एचएचआई में ऐसा प्रोडक्ट है कि आप ये प्रोडक्ट यूज करके आप कभी भी बोलोगे यार प्रोडक्ट बहुत गजब का है। और जितने भी सारे प्रोडक्ट है वो अपने घर के यूजेबल प्रोडक्ट है, जो जरूरत का प्रोडक्ट है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके चीज के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंडली, कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा। कंपनी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जो प्रोमोटर है, जो आपका अपलाइन है,
उसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप कंटिन्यूअसली आप प्रोग्राम में रहोगे, चाहे जूम हो, चाहे फिजिकल मीट हो, चाहे ग्रुप सिटिंग हो। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, आपका एसोसिएट का साथ पर वीक में आपका एक बार भेंट होना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप भेंट नहीं करोगे तब तक रिलेशन क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। आपका साथ जब रिलेशन अच्छा होगा तो बिजनेस भी बहुत बढ़िया होगा। हम लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप के ऊपर बिजनेस होता है। तो रिलेशन तब बनेगा जब आप बार बार टच में रहोगे, इसीलिए फिजिकल मीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी सारे साथी हैं, मेरा जितना बेसिक के ऊपर नॉलेज था, और आज टाइम भी बहुत कम है क्योंकि 30 मिनट्स हम लोगों का जूम के ऊपर रहता है, इसलिए मैंने शॉर्ट पे जितना हो सके इंफॉर्मेशन दिए। हो सके तो हम लोग इसके ऊपर और भी बातचीत करेंगे, बेसिक के ऊपर और ब्रॉडली बातचीत करेंगे, या फिर चाहते हैं तो हम लोग फोन में भी बातचीत कर सकते हैं। वीआरटी यूनिट पूरा आपके साथ है, आपका साथ रहेगा, और साथ में कामयाबी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। कंपनी ने आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है। जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट है कि एचएचआई कौन सा कंपनी है और कितना बड़ा कंपनी है, आ जाइए लुधियाना, हम लोग मिलते हैं वहां पर। सिर्फ 10,000 बीवी आपका ग्रुप में होना चाहिए। आपको लुधियाना सिर्फ आने जाने का खर्चा है, कंपनी वहां पर स्टे करने का और लंच और डिनर का पूरा फ्री ऑफर दे रहे हैं कि आप आओ, मेरा वेयर हाउस विजिट करो, मेरा कंपनी विजिट करो, ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस मिले कि एचएचआई कौन सा कंपनी है। इसके साथ 19 और 20 2 दिन एक बहुत बड़ा धमाका प्रोग्राम होगा रानीगंज में और बोलपुर में। ये दो प्रोग्राम जो होगा उसके लिए आप लोग जुड़ जाइए। जितने भी सारे साथी हैं, इस महाकुंभ को मिस मत कीजिए, क्योंकि जो महागुरु आने वाले हैं वो हम लोगों को सिखाएगा कि वो किस तरीके से उस पड़ाव पे आए हैं। उसके साथ सुखजीत सिंह उपल सर भी आ रहे हैं, जहां से प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा नॉलेज हम लोगों को मिलेगा। ये दो मीटिंग आपका और मेरी जिम्मेदारी है इसको हिट कराने के लिए। तो आज का मीटिंग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और हैंड ओवर करता हूँ मेरा डायनेमिक लीडर मिस्टर तुतुल घोष को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा डिस्कशन बेसिक स्टेप के ऊपर। मेन बात है कि जैसे सर ने बोल रहा था कि कि देखिए, अगर आपको इस सिस्टम में अच्छे से काम करना है तो आपको करना क्या है। आपको पहले कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए, आप 1 2 4 5, इसीलिए कंपनी ने एक अच्छा सा पैक भी बना दिया है कि अगर आप उस पैक को पहले अगर इस्तेमाल कर लेते हैं आप, तो कंपनी का 100% प्रोडक्ट के ऊपर आपका पॉजिटिव भरोसा या नेगेटिव भरोसा जो भी आपका आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट मेरा क्वालिटी में अच्छा है, ये प्रोडक्ट मेरे को रिजल्ट अच्छा देता है, तो आप बाकी जो प्रोडक्ट है सब प्रोडक्ट को आप एकदम यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो पैक हम लोग का दिया जाता है उसमें 16 तरह का प्रोडक्ट रहता है। उसमें हम लोग जब किसी के साथ डिस्कशन करते हैं तब उसको हम लोग क्या समझाते हैं कि हम लोग के पास इतना सारा प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट रेंज जो है उसका वेराइटीज जब हम लोग बताते हैं, तब हम लोग उसको ग्रोसरी से लेके, पर्सनल केयर से लेके, कॉस्मेटिक से लेके, हेल्थ केयर से, होम केयर से, वेटेनरी से, एग्रीकल्चर से, गारमेंट से, फुटवेयर से, टोटल बातचीत करते हैं हम लोग। तो उसके अंदर में क्या क्या है, उसके अंदर में पर्सनल केयर भी है, उसके अंदर में आपका हेल्थ भी है, उसके अंदर में वेलनेस भी है, उसके अंदर में ग्रोसरी भी है। तो ऐसे वेराइटीज प्रोडक्ट उसके अंदर में है। तो जब कोई एसोसिएट नया हम लोग का सिस्टम में आता है, तब जब पहला टाइम में वो 2 4 5 10 प्रोडक्ट यूज कर लेता है, तब उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट मालूम चल जाता है। अब रिजल्ट जब मालूम चल जाता है, तब देखिए 99% कस्टमर आपको, 99% बोलना भूल, 99.99 कस्टमर आपको बोलेगा ही कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। क्योंकि हम लोग आज तक 2019 से आज तक जितना सारा लोगों के पास गया है, देखिए 2019 में जब हम लोग स्टार्ट किए थे, उस टाइम का प्रोडक्ट रेंज, उस टाइम का प्रोडक्ट क्वालिटी, उस टाइम का प्रोडक्ट रेट और आज की डेट में टोटल अंतर है। उस टाइम प्रोडक्ट का पैकेजिंग आप लोग को हम लोग दिखा सकते हैं कि उस टाइम प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा था और आज की डेट में पैकेजिंग कैसा है। उस टाइम से 1000 गुना अच्छा है, उस टाइम से 1000 गुना अच्छा है। तो उस टाइम से हम लोग प्रोडक्ट यूज करते 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 आज तक हम लोग 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो 100% प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना अच्छा है, तो 99.99% लोग आज तक ये नहीं बोल पाया है कि एक भी प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब है। अगर आपको लगता है खराब है, तो सर ने जैसे डायरेक्ट बोल दिया कि आपको एचएचए करने का जरूरत नहीं है। पहले आप डिसीजन लीजिए,
पहले आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो हम इसको दोहरा सकते हैं किसके पास, दूसरा तीसरा चौथा लोगों के पास, चाहे वो कस्टमर हो सकता है, चाहे वो आपका अगले दिन का न्यू एसोसिएट हो सकता है। उसके बाद सर ने बात किया कि आपका गोल सेट, आपका भी एक गोल होना चाहिए, क्योंकि ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आप यूजर बन सकते हैं, आप सेलर बन सकते हैं, आप प्रमोटर भी बन सकते हैं। आपके ऊपर चॉइस कर होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपके लिए चॉइसेबल है। आप अगर यूजर होकर स्टार्ट करते हैं, यूज करने से आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो आपका घर का बगल वाला लोगों का भी अच्छा लग सकता है। আপনাকে যদি খুব ভালো লাগে প্রোডাক্ট, আপনি আপনার পার্শ্ববর্তী লোককেও তো বোঝাতে পারেন যে এই সাবানটা আপনি মার্কেট থেকে কিনুন, আপনাকে টয়লেট সোপ দেবে, এই সাবানটার রেট এই, কোয়ালিটি এই, বাট এইচএইচ এর এই সাবানটার কোয়ালিটি এই সাবানটা আপনার বাথ সোপ, এই সাবানটা আপনার মার্কেটের চাইতে কোয়ালিটিতে কত ভালো খারাপ, রেট ভালো খারাপ আপনি কিন্তু নিজে উপলব্ধি করতে পারবেন। আজকের ডেটে আপনাকে কম্পেয়ার করে চলতে হবে, কারণ ডাইরেক্ট সেলিং এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মে আপনি কিন্তু মার্কেট মানে ট্র্যাডিশনালের চাইতে প্রফিটেবল প্রোডাক্ট আপনি এখানে পাবেন। আজকে আপনি একটা জিনিস ভাবনা চিন্তা করে দেখুন, বিশেষ করে যারা নিউ অ্যাসোসিয়েট আছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনি ফার্স্ট নিজে উপলব্ধি করুন যে আমাকে যেটা যেটা বলে বোঝানো হয়েছে, যেটা বলা হয়েছে আদৌ সেটা সঠিক কিনা সেটা কি। অ্যাজ এ প্রোডাক্ট, একটা প্রোডাক্টের কোয়ালিটি আপনাকে যখন বলা হয়েছে তখন আপনি কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করেননি। আপনাকে যখন প্রোডাক্ট সেল বেনিফিট বোঝানো হয়েছে তখন আপনি কিন্তু প্রোডাক্ট মার্কেটে সেল করেননি। আপনি যখন আপনাকে যখন বোঝানো হয়েছে যে কাউকে যদি আপনি প্রমোট করলে আপনার বেনিফিট কি আছে, আপনি কিন্তু তখন প্রোডাক্ট প্রমোট আপনি করেননি। তাহলে এই তিনটে যে আমি স্টেপ বললাম, এই তিনটে স্টেপের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে প্রোডাক্ট ইউজ। তাহলে আপনাকে বলা হয়েছে প্রোডাক্ট ইউজ করুন মার্কেটের চাইতে, বা পৃথিবীতে যত টাইপের প্রোডাক্ট আছে যেটা আপনার ইউজেবল প্রোডাক্ট, সেই প্রোডাক্ট আপনি এইচএইচ এর কাছে পাবেন। ব্র্যান্ড আলাদা হতে পারে, কারণ ব্র্যান্ড তো আলাদা হবেই। আজকে আপনি দেখুন आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, श्री श्री, बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में है। अब बहुत सारा प्रोडक्ट जो मार्केट में है, उस प्रोडक्ट में से आप देखिए साबुन का काम साबुन जैसा ही है, चाहे वो आईटीसी का हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो, चाहे पतंजलि का हो, चाहे एचएचआई का हो, चाहे दूसरा कोई डायरेक्ट सेलिंग का हो। साबुन का काम ये नहीं है कि उसका अलग काम है, इसका अलग काम है। एक हल्दी का काम क्या है, जब हम लोग खाना बनाते हैं, जब किचन में हल्दी यूज होता है, चाहे वो सनराइज का हो, चाहे वो एमडीएच का हो, चाहे एचएचआई का हो, चाहे दूसरा कोई लोकल ब्रांड हो, सबका काम एक ही है। नमक, नमक मार्केट का नमक, डायरेक्ट सेलिंग का नमक, कोई अंतर है? अंतर नहीं। अगर अंतर है तो किस में अंतर है? ओनली ब्रांड में अंतर है, थोड़ा बहुत क्वालिटी में अंतर है, और किस में अंतर है? रेट में अंतर है। बाकी कोई भी चीज में अंतर नहीं है। तो आपको पहले यूज करके देखना है कि आपको जो समझाने के लिए आया था, आपको जो प्रोडक्ट देके गया है, वो प्रोडक्ट जो बोला है वही प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं है। पहले आप उसको पहले एहसास कीजिए। আপনি প্রথমে নিজে উপলব্ধি করুন, প্রোডাক্টটা ইউজ করে নিজে অনুভব করুন যে একটা সাবান নিয়ে আমাকে যা বলা হয়েছিল আদৌ সেই সাবানটা সেটা কিনা। একটা পেস্ট নিয়ে যেটা বলা হয়েছিল আদৌ সেই পেস্টটা সেটা কিনা। একটা টিটকিওর নিয়ে যেটা বলা হয়েছিল সেটা আদৌ সেটা কিনা। একটা টিটকিওর কেউ যদি 7 দিন ইউজ করে, আপনাকে 200% গ্যারান্টি দিয়ে আমি বলছি, কেউ যদি দাঁত তুলতে যায় দাঁত তুলতে হবে না, যদি সে সঠিকভাবে सही तरीका से उसको यूज करता है। तो अगर वो तरीका से यूज नहीं करेगा और बोलेगा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मानने वाले नहीं है, क्योंकि आपको सही तरीका से उसको यूज करना है। हम बोलते हैं कि साबुन गलता नहीं है ज्यादा, और आप पानी में डुबो के रख देते हैं, वो तो गलेगा ही, वो तो गलेगा ही। नॉर्मल इसका क्या होता है, उसको सही से इस्तेमाल करके सही जगह में आपको रखना है। आप मार्केट का भी साबुन रखिए, एचएचए की भी रखिए, लास्ट दिन तक साबुन जैसा जो वो जो उसका आकृति है ना, वैसे रहेगा। ये चैलेंजिंग प्रोडक्ट है। তো পহলে খুদ এহসাস कीजिए, পহলে আগে নিজে বুঝুন যে আমার প্রোডাক্টের প্রতি কনফিডেন্স এসেছে কিনা। যখন আপনার কনফিডেন্স আসবে, সেকেন্ড স্টেপে আসুন। सेकंड स्टेप है कि सेल। अगर आपको सेल पसंद है, अगर आपको लगता है दूसरा को हम देंगे, चाहे वो कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, चाहे आपका दोस्त हो सकता है, चाहे आपका घर का बगल वाला कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम लोग का जाते आते ट्रेन में एक लेडी के साथ बातचीत होते होते
आपका तुलसी लेके बात हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली ये हम लोगों का कमजोरी है कि तुलसी हम लोगों के पास था नहीं, क्योंकि हम लोग जहाँ गए थे टोटल प्रोडक्ट वहां डिलीवर करके आ गए थे हम लोग। तो उनको मैंने अपना विजिटिंग कार्ड भी दे दिया, रामपुरहाट घर है उनका, तो उनको ये भी बोले कि आप बात कीजिएगा। मैं और दीपंकर था, तो उन्होंने बोला ठीक है, घर जाके आपके साथ फोन में बात करेंगे, हम जब लेंगे आपको बोल देंगे, आप आके देखे जाइएगा। बात तो नहीं है, बात यही है कि आपका प्रोडक्ट के ऊपर आपका भरोसा होना बहुत जरूरी है। अब कैसे उनके साथ मेरा बातचीत हुआ, दीपंकर का बातचीत हुआ, बहुत खास रहे थे वो लोग। बेटा उसका 5-7 साल का बेटा, वो भी बहुत खास रहा था, और वो जो लेडी है वो भी बहुत खास रही थी। तो उन लोगों का थोड़ा एलर्जिकल प्रॉब्लम है। तो दीपंकर ने बातचीत करते 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 उनको बोला कि देखिए हम लोग के पास ऐसा ऐसा तुमसे ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे तो आपका तुरंत आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो पंचतुलसी यूज करते हैं, बट मार्केट का ट्रेडिशनल का, तो वहाँ कुछ क्राइटेरिया आता है जो बातचीत उनके साथ हुआ क्वालिटी के ऊपर। तो उन्होंने भरोसा किया, बट हम लोग के पास वो तुलसी नहीं था, क्योंकि जहाँ गए थे देखे आ गए थे। तो वैसे आपका प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपका भरोसा हो जाएगा तो आप कोई भी कस्टमर को दे सकते हैं। चाहे वो जैसे हम ये जो बोला ना कि ये कोई जान पहचान नहीं है, अनजान लोग है, उसके साथ भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि सही प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा भरोसा है, তো हम लोग दे सकते हैं, আমরা দিতে পারি। তো আপনি সেলটাও কিন্তু সেখানে করতে পারবেন। নাম্বার 3, আপনার সাথে যে কথাটা হয়েছে বা যে কথাটা হয়েছে আপনাকে যে আপলাইন বুঝিয়েছে যে আপনি প্রমোটও করতে পারেন। প্রমোট মিন্স ট্র্যাডিশনাল মার্কেটে প্রমোট কারা করে? আজকে কোটিপতি লোক প্রমোট করে আরো কোটিপতি হচ্ছে, আর আপনি আমি কোথায় পড়ে আছি আপনারা ভাবুন। আজকে দেখুন অমিতাভ বচ্চন কিসের অভাব, বাট এখনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছে। শাহরুখ খান কিসের অভাব, সুপারস্টার, বলিউডের কিং, কিং খান, এখনো যে রড সিমেন্ট দিয়ে আপনার আমার বাড়ি তৈরি হয়েছে সেই রডের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছে। তাহলে সে কি করছে? প্রমোট করছে, প্রোডাক্টটাকে প্রমোশন করছে। তাহলে আপনার আমার সাথে যে আলোচনাটা হয়েছে, আপনাকে বোঝানো হয়েছে যে আপনি যদি কাউকে প্রমোশন করেন তাহলে আপনার এই প্রফিট আছে, তাহলে আপনার আমার প্রমোশন করতে অসুবিধা কোথায়? এবার আদৌ যে প্রফিটটা আছে কখন আপনি বুঝতে পারবেন? যখন আপনি প্রমোশন করবেন। ভালো করে বুঝুন, ফার্স্ট আপনাকে কিন্তু এই জিনিসগুলোর উপরে নজর রাখতে হবে। সিস্টেমে যখন এসেছেন, সিস্টেমে যখন এসেছেন তখন সিস্টেমটাকে আগে অ্যাপ্লাই করে দেখুন আদৌ আপনি পাচ্ছেন কিনা। যখন আপনি পাবেন তখন 100% আপনি প্রোডাক্টটাকে অ্যাপ্লাই করুন বা সিস্টেমটাকে আপনি মার্কেটিং এ অ্যাপ্লাই করুন, দেখুন আপনারও জায়গা হচ্ছে কিনা। আজকের ডেটে ভারতবর্ষে লাখ লাখ কোটি কোটি লোক ডাইরেক্ট সেলিং এ আজকে কাজ করে কিন্তু সেই লেভেলে পৌঁছে গেছে। সেটা কোনো মহিলা হতে পারে, সেটা কোনো জেন্টস হতে পারে, আজকে কিন্তু করছে। আজকে আমাদের সাথে আমাদের টিমে হ্যাপি হেলথ ইন্ডিয়াতে এমনও মহিলা আছে যা যে এখন আনম্যারিড, বাট লাখ লাখ টাকা ইনকাম করছে, লাক্সারি জীবন যাপন করছে, 4 হুইলার মেনটেন করছে, বিয়ে হয়নি, স্টুডেন্ট আছে। সবটাই হচ্ছে মাইন্ডসেট, সবটাই হচ্ছে চিন্তা ভাবনা। আপনি আপনার মাইন্ডসেটটাকে যেভাবে যেভাবে নিতে পারবেন আপনি সেইভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, কারণ আপনার মন কথা বলে। ভালো করে বুঝুন, আপনার মন কথা বলে। আপনার মন যদি কাউকে নিয়ে ভাবে, সামনের কাউকে নিয়ে ভাবে, দেখবেন তার সম্পর্কে যদি পজিটিव ভাবে মিষ্টি মিষ্টি কথা বেরোবে, আর যদি नेगेटिव भावे करवा करवा बात निकलेगा। ये एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा। सेम कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपका भरोसा है तो आपका मुंह से ऐसा बात निकलेगा कि सामने वाला लोग लेने से मजबूर हो जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फ्यूजन है तो आपका मुंह से ऐसा बात निकलेगा कि 90% लोग आपका पास से प्रोडक्ट नहीं लेगा, और अगर भरोसा है ही नहीं तो कोई भी लोग आपका पास से नहीं लेगा। चाहे वो टीम बनाने के लिए अप्लाई कीजिए, चाहे आप प्रोडक्ट सेल के लिए अप्लाई कीजिए, चाहे आप खुद प्रोडक्ट यूज कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो प्रोडक्ट यूज करके 100% आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, बट अगर भरोसा करके यूज कीजिएगा तो जहर भी उस टाइम अमृत बन जाता है। अगर भरोसा करके कोई भी प्रोडक्ट यूज कीजिए, कोई भी चीज यूज कीजिए, तो जहर भी आपका अमृत बन जाता है, बट अगर आपका भरोसा नहीं है तो अमृत भी जहर बन जाता है। तो पूरा डिपेंड करता है आपका माइंड के ऊपर, आपका सोच के ऊपर। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका जो एक्टिव अपलाइन है उसके साथ बात कीजिए, और आप लोग धीरे 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 सिस्टम को आगे लेके चलिए। अगले दिन में हम लोग टोटल बंगाल राइजिंग टाइगर टीम मिलके एक साथ एक बहुत बड़ा मुकाम में हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगले दिन में बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है। अगले दिन में डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा क्रांति लाने वाला है, जिसमें अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग उस क्रांति में क्रांतिकारी रहेंगे। इतिहास में आपका, मेरा, हम लोगों का, आप लोगों का नाम लिखा जाएगा। तो आशा कরি আপনারা আজকের
জুম কতটা অবশ্যই ভালো লাগবে, কারণ আজকে জুমে আমাদের যিনি স্যার আলোচনা করেছেন অবশ্যই খুব ভালো ভালো আলোচনা করেছে। তো আপনারা সেইটাকে অ্যাপ্লাই করুন এবং আগামী দিনে আস্তে 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 স্টেপ বাই স্টেপ লেভেলে পৌঁছাই এবং প্রত্যেকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা ডাইরেক্ট সেলিং কে তথা নিজের ফিনান্সিয়াল লাইফকে সঠিক জায়গায় আমরা নিয়ে যাই। তো টাইম শেষ, প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের জুম মিটিং, ট্রেনিং মিটিং সব অ্যাটেন্ড করুন। আগামী 20 তারিখে বোলপুরে যে এলডিপি প্রোগ্রাম আছে অবশ্যই প্রত্যেকে আসুন, প্রত্যেকে ওয়েলকাম। 19 তারিখে যেটা রানীগঞ্জে প্রোগ্রাম আছে প্রত্যেকে আসুন, প্রত্যেককে মোস্ট অ্যাডভান্স ওয়েলকাম। সেই মিটিংটাকে আমাদেরকে সাকসেস করতে হবে। সেই মিটিং উপস্থিত থাকছেন আমাদের কোম্পানি ফার্স্ট আইডি এইচএসআই বাদশা মিস্টার পবনদীপ আরোরা এবং উপল স্যার। তো থ্যাংক ইউ সকলকে, আবার দেখা হবে আগামীকাল সকাল 6টায় এবং সিলেক্টেড ডেটে